बच्चों, आप सबका स्वागत है। वेलकम, खुशामदीद एसएस ट्यूटोरियल पे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज आरएलसी सर्किट को स्टडी किया था और उसमें दो कंडीशन स्टडी की थी कि जब वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस बड़ा था और कैपेसिटर के अक्रॉस छोटा था, यानी VL ग्रेटर देन VC। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने स्टडी की थी कि जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ग्रेटर था और इंडक्टर के अक्रॉस स्मॉलर था, तब क्या कंडीशन थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए तीसरा कंडीशन हम लोग स्टडी करेंगे, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इक्वल होगा इंडक्टर के अक्रॉस, यानी VL इज इक्वल टू VC। ये तीसरी कंडीशन है। तो इसको हम बना लेते हैं। ये आ गया R, ये हो गया L और ये हो गया कैपेसिटर C। इसको कनेक्ट कर दिया अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ गया। इसकी इक्वेशन लिख ली, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। ये R है, ये L है और ये C है। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप R VR, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VL, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VC। ये सब हम लोग जानते हैं। अब हम लोग तीसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या निकल के आ रहा है। तो तीसरी कंडीशन हमारी क्या थी, हम लोग को स्टडी करना था कि जब VL और VC आपस में बराबर हों, यानी दोनों वोल्टेज ड्रॉप आपस में बराबर हों, तो ओम्स लॉ के हिसाब से ये हो गया IXL इज इक्वल टू IXC। तो देखिए I दोनों साइड में कैंसिल हो गया, यानी जब XL और XC आपस में बराबर हों, और XL की वैल्यू हमें पता है ओमेगा L होती है और XC की वैल्यू हमें पता है ओमेगा C होती है। तो ओमेगा को एक साइड में कर लिया तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर 1/LC, और ओमेगा की वैल्यू आ गई 1/√LC। एक इक्वेशन तो ये आ गई। फिर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2π√LC। √LC। इस फ्रीक्वेंसी को हम V0 किए दे रहे हैं, F0 किए दे रहे हैं, और इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट। तो जब ये फ्रीक्वेंसी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि VL इज इक्वल टू VC पे ये क्या कहलाएगा, रेजोनेंट सर्किट। क्या कहलाएगा, रेजोनेंट सर्किट। और रेजोनेंट सर्किट में क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर जो है वो इक्वल होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, या आप कह सकते हैं XL जो है वो XC के बराबर होगा। ये फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे, या रेजोनेंट सर्किट को कैसे डिफाइन करेंगे, कि जब सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए किसके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के, तो अब हम कहते हैं सर्किट जो है वो रेजोनेंट सर्किट है। तो ये क्या चीज़ है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर इसका हम फेजर डायग्राम बनाएं तो ये I आ जाएगा, क्योंकि I हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। और इसके फेज में क्या आ जाएगा, VR आ जाएगा। ये VR हो गया, ये I हो गया, ये VL आ गया 90 डिग्री पे।
अब चूंकि दोनों वोल्टेज ड्रॉप बराबर हैं तो दोनों का फेज़र भी जो है वो बराबर होना चाहिए। ये आ गया VC। यहाँ नॉट लगाए दे रहे हैं ताकि ये पता रहे कि ये फेज़र डायग्राम जो है वो किसके बराबर, कौन सा है, काय के लिए है, रेजोनेंट सर्किट के लिए है। अच्छा, अब देखिए Z की वैल्यू क्या होगी, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। ये एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं। अब XL जो है वो XC के बराबर है, तो यानी ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो गया। तो Z की वैल्यू क्या आई, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर, ये वाला टर्म ज़ीरो प्लस अंडर रूट, यानी Z इज इक्वल टू R। तो जब देखिए जब ये वाला टर्म ज़ीरो हो गया तो इम्पीडेंस जो है वो कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो हमारे पर रिजल्ट क्या क्या निकल के आ रहा है। पहला रिजल्ट ये निकल के आया कि रेजोनेंट सर्किट में या रेजोनेंट कंडीशन पे क्या हो रहा है, रेजोनेंट कंडीशन इस पे क्या हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, ये कब मिल रही है। नंबर 1, जब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर जो है वो इक्वल है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। दूसरी बात क्या है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो इक्वल है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। तीसरी बात हमें क्या पता चल रही है, जब हमने इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन सॉल्व किया तो Z जो है वो किसके बराबर आया, R के, रेजिस्टेंस के। चौथी बात हमें क्या पता चल रही है कि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। अब जब Z जो है वो मिनिमम है, इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम है, Z इज मिनिमम। ओम्स लॉ क्या कह रहा है, ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू IZ। तो I इज इक्वल टू V अपॉन Z। तो देखिए जब Z मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। और पावर फैक्टर कैसे डिनोट करते हैं, cos फाई से। और cos फाई क्या किसके बराबर होता है, अगर आप इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाइए तो ये क्या चीज़ है, ये Z है, ये R है और ये X है, तो ये हो गया एंगल फाई। तो क्या होता है R बाई Z। और R किसके बराबर है, या Z किसके बराबर है, R के। तो ये कितनी वैल्यू आई, 1। तो पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी। तो रेजोनेंट कंडीशन पे पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी होती है। ठीक है ना, क्यों यूनिटी होती है, क्योंकि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। Z जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अब इसको अगर ग्राफिकली समझना हो तो आप ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। इस एक्सिस पे हम ले लेते हैं, ये एक्सिस पे हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी और इस एक्सिस पे ले लेते हैं करंट। ठीक है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये I0 क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया। उसके बाद भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये किस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम हुआ, इसको हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये कहलाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब इम्पीडेंस को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो इम्पीडेंस भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इम्पीडेंस ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, यही ले लेते हैं, यही बना देते हैं एक छोटा सा सर्किट, छोटा सा एक ग्राफ।
यहाँ पे लेते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लेते हैं Z। तो यहाँ से जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो ये ऐसे ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है ये मिनिमम है, Z मिनिमम। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग निकाल चुके हैं, F0 यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ 1/2 पाई √LC। सॉरी, दिस इज़ द √LC। और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है यानी √LC। तो रेजोनेंट कंडीशन हमें कब मिलती है? रेजोनेंट कंडीशन हमें तब मिलती है जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, तब हम कहते हैं कि रेजोनेंट कंडीशन आ गई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे, और अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे सब्सक्राइब है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मुलाकात होती है अगले वीडियो में बैंडविड्थ के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।